माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर सेना साहब, मेरा नाम अशोक कुमार प्रगोत्रा है। मैं तालाब तलो जम्मू में रहता हूँ। मैंने आपके नोटिस में 19/5/2021 को लाया था कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन आरटीआई के तहत एनिमल हस्बेंड्री और एजुकेशन नहीं दी थी, उसके मुताबिक सुभाष चंद्र जो सीनियर फार्मासिस्ट सुंजमा में काम कर रहा है, उसकी अपॉइंटमेंट फ्रॉडी है। उसने सर्विस टेम्पर की है। उसने जो मैट्रिक का डिप्लोमा जो है 96 में ड्यूरिंग सर्विस जो एक्वायर किया है, वो भी फ्रॉडुलेंट है। उसने बिना एग्ज़ाम अपीयर किए, बिना आंसर शीटें लिखे, बिना एनओसी लिए एनिमल हस्बेंड्री से, बिना किसी छुट्टी के, बिना क्लासें अटेंड किए उसने वो मैट्रिक का डिप्लोमा एक्वायर किया। और उसके बाद उसने स्टॉक असिस्टेंट का जो 2 साल का डिप्लोमा है एनिमल हस्बेंड्री से, वो भी फ्रॉडुलेंट तरीके से लिया। उसमें भी उसने आंसर शीटें खुद नहीं लिखी, नाम एग्ज़ाम में खुद अपीयर हुआ। मैंने ये आपके नोटिस में लाया था कि मेहरबानी करके आप एक्शन लें। उसके बाद मैंने 1/6/2021 को RR भटनागर जी जो एडवाइज़र एनिमल हस्बेंड्री हैं, उनको मैंने लिखा कि काइंडली एक हाई पावर कमेटी जो है वो सेक्रेटरी एजुकेशन की चेयरमैनशिप पे कॉन्स्टिट्यूट करें और डिटेल इंक्वायरी कराएं। लेकिन माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एडवाइज़र साहब जो भटनागर जी हैं, उन्होंने लिखा प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री को, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री ने 13/7/2021 को डायरेक्टर को लिखा कि आप इंक्वायरी करें और एक्शन टेकन हमें सबमिट करें। 14/7/2021 को डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री जम्मू ने एक जॉइंट डायरेक्टर ARB लैब RS पुरा को इंक्वायरी अफसर का बनाया, और इंक्वायरी अफसर ने पैसे खाकर बिना इंक्वायरी किए वो इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट कर दी। मैंने एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन 9/8/2021 को डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री जम्मू को दी कि मेरे, और विद डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस भी दिए कि आप मेहरबानी करके इंक्वायरी करें और एक्शन लें। डायरेक्टर ने उसी दिन 9/8/2021 को दोबारा इंक्वायरी अफसर को लिखा कि आप इसकी री इंक्वायरी करें और कंसोलिडेटेड इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करें। सुभाष चंद्र ने दोबारा पैसे दिए और ब्राइब करके उसने इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस किया, और इंक्वायरी अफसर ने बिना इंक्वायरी किए दोबारा इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट कर दी, और डायरेक्टर ने वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री को सबमिट कर दी। और 12/11/2021 को प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री ने वो इंक्वायरी रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी और लिखा डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री को, आप इसकी री इंक्वायरी करें एज पर कंप्लेंट। और उसने ये भी उसको हदायतें दी कि सुभाष चंद्र जो है इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी डायरेक्टर है, इस पर जो एक्शन लेना है वो डायरेक्टर ने लेना है, लिहाजा इंक्वायरी करें और 15 दिन के बीच में एक्शन टेकन हमें सबमिट कर दें। लेकिन डायरेक्टोरेट ने पैसे खाकर दोबारा वो मस्त होकर बैठ गए। मैंने रिमाइंडर दिए एडवाइज़र जी को, और एडवाइज़र जी की पर्सनल सेक्शन ने 16/6/2021 को, उसके बाद 21/10/2021 को लिखा। फिर उसके बाद एडवाइज़र साहब ने 11 जनवरी 2022 को डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री को लिखा कि आप इंक्वायरी करके हमें एक्शन टेकन सबमिट करें। एडवाइज़र साहब की बार बार आर्डर के बावजूद डायरेक्टोरेट ने कोई एक्शन नहीं लिया और वो मस्त होकर बैठ गए। उसके बाद मैंने 16 फरवरी 2022 को दोबारा एक रिप्रेजेंटेशन दी एडवाइज़र साहब को, भटनागर जी को, कि अगर आपकी मानता नहीं है, आप बार बार जो आर्डर लिख रहे हैं उसको डायरेक्टोरेट और सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके उनको आप हदायत दें कि एक्शन लें। और एडवाइज़र साहब की पर्सनल सेक्शन ने 22 फरवरी 2022 को एक दोबारा डिटेल चिट्ठी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री जम्मू को लिखी कि आप इन डेप्थ इंक्वायरी करके हमें एक्शन टेकन सबमिट करें। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, 5 महीने हो गए लास्ट चिट्ठी लिखे हुए एडवाइज़र साहब की। उससे पहले एडवाइज़र साहब ने 5 चिट्ठियाँ लिखी थी,
लेकिन उस पर कोई किसी ने अमल नहीं किया, डिसरिस्पेक्ट किया पैसे खाकर और मस्त होकर बैठ गए। आज साल हो गया एडवाइज़र साहब की पहली चिट्ठी लिखे हुए। पहली चिट्ठी उन्होंने लिखी थी सेक्रेटरी को 16/6/2021 को, और एक साल से कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने आरटीआई की एप्लीकेशन दी सेक्रेटरी एनुअल सेमेंड्री को, और मुझे सेक्रेटरी एनुअल सेमेंड्री जो उनके अंडर सेक्रेटरी जो हैं पीआईओ, उसने मुझे लिखा 12/4/2022 को कि हमने डायरेक्टर को लिखा है कि आप जो है एक्शन टेकन जो है और इंक्वायरी रिपोर्ट जो है आपको प्रोवाइड करें। मैंने आरटीआई की एप्लीकेशन डायरेक्टर एनुअल सेमेंड्री को दी, और डायरेक्टर जो पीआईओ डायरेक्टर एनुअल सेमेंड्री के हैं डिप्टी डायरेक्टर पोल्ट्री, उन्होंने कहा कि हम जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, हम कोई आपको एक्शन टेकन नहीं देंगे। ये क्या हो रहा है? एडवाइज़र साहब ने 16/6/2021 को चिट्ठी लिखी, उसके बाद 21/10/2021 को चिट्ठी लिखी, फिर 11 जनवरी 2022 को चिट्ठी लिखी, 22 फरवरी 2022 को चिट्ठी लिखी। इतनी चिट्ठियां लिखने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एडवाइज़र की अगर ये सेक्रेटरी और डायरेक्टर मानते नहीं तो फिर कौन मानेगा, किसकी मानेंगे? अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और डायरेक्टरेट गवर्नमेंट की नहीं सुनते तो फिर ये क्यों रखी है ये एडवाइज़र कमेटी? और फिर इन्हीं को पावरें दे दो सेक्रेटरी और डायरेक्टर को लूटने के लिए। कौन एक्शन लेगा? अगर ये एडवाइज़र की नहीं सुनते तो फिर ऐसे एडवाइज़र को टैक्स पेयर मनी बर्बाद करने के लिए क्यों रखा है? कौन एक्शन लेगा?